Good morning class. Welcome to you all in EVS e-learning class. आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। हमने प्रीवियस क्लास में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 8 ब्लूम एंड ग्रो। द बॉडी ऑफ अ पार्ट is divided into two parts. The part of the plant that is above the ground is called the shoot system, and the part of the plant that is under the ground is called the root system. प्लांट के बॉडी का जो होता है वो टू पार्ट्स होता है, उसके दो भाग होते हैं। एक प्लांट जो पार्ट होता है वो ग्राउंड से ऊपर होता है, उसे शूट सिस्टम कहा जाता है। और दूसरे जो प्लांट का पार्ट जो अंदर होता है, उसे ग्राउंड के अंदर होता है, उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, टैप रूट एंड फिब्रियस रूट। जड़, यहाँ पे अब जड़ों के बारे में बताया जा रहा है। जड़ों के अलग अलग किस्में होती हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। जड़ों के जो ख़ास जो दो किस्में होती हैं वो दो होती हैं, एक टैप रूट्स और एक फेब्रियस रूट यानी रेशेदार जड़ जिसमें रेशा होता है। Some plants have one main root with many small roots branching out of it. Such roots are called tap roots. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक जड़ होती है जो छोटे छोटे जड़ों के साथ उसमें होती हैं। जो शाखाओं में जो छोटी छोटी जड़ों के साथ होती हैं उन्हें टैप रूट्स कहा जाता है। उन जड़ों को टैप रूट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: कैरेट, रेडिश, मैंगो, पी, नीम, पीपल, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर जैसे गाजर, मूली, आम, मटर, नीम, पीपल, सरसों, इन सब के जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट्स की तरह होती हैं, टैप रूट्स की होती हैं। सम प्लांट्स हैव न्यूमरस रूट्स रफली ऑफ द सेम साइज ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। दीज आर कॉल्ड फेब्रियस रूट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे जड़ी होती हैं जो मोटे तौर पर सब एक ही साइज़ के होते हैं और वो स्टेम के मतलब बेस पे होते हैं, वो ग्रो करते हैं, उसे फैलाते हैं। इन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: ग्रास, वीट, ऑनियन, राइस, मेज, हर्ब्स, राई, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। फेब्रियस रूट बाइंड द सोइल टाइटली। उदाहरण के तौर पर है जैसे घास, गेहूँ, प्याज, चावल, मकई, इन सब के जो जड़ें होती हैं वो मतलब बहुत सारी होती हैं और सब एक साइज़ के छोटे छोटे होते हैं। रेशेदार जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को टाइट से मतलब टाइटली बांध करती हैं, मतलब कसकर उसे बांधती हैं। बिसाइड्स द टू बेसिक रूट्स देयर आर अ फ्यू स्पेशल रूट्स। इन दो जड़ों के अलावा भी और भी कुछ जड़ें होती हैं जो स्पेशल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स। These roots hang from the branches towards the soil. They absorb water from the air and support the heavy branches of the tree. Banyan tree, orchids, etc. have such roots. Aerial roots यानी हवाई जड़ें, यानी जो ऊपर की तरफ होती हैं। ये रूट्स जो होती हैं, ये जड़ें जो होती हैं, शाखाओं को मिट्टी से इनकी जो शाखाएं होती हैं वो लटकती हैं, मिट्टी से नीचे लटकती हैं और ये हवा से पानी को ऑब्जर्व करती हैं और पेड़ के हेवी शाखाओं को सपोर्ट करती हैं। और जैसे बरगद के पेड़, ऑर्किड्स, ये सब जो होती हैं इन सब में इसी तरह की जड़ें, इन सब की जड़ें जो होती हैं इसी तरह की होती हैं। स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स यानी जो ऑब्जर्व करती हैं, जो जिसमें बहुत सारा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पौधों के जो अन्य खाना जो होते हैं, जो वो कुछ पौधों के स्टार्च से, रूट से वो स्टोर होते हैं। ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर, फ्लड, ड्राउट और फेमाइन, पीपल ईट देम एज फूड। खाने की कमी मतलब जब फसल
ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, जब खाने की कमी हो जाती है, जैसे ड्यू टू क्रॉप फेलर, या फिर जब फसल की नाकामी हो जाती है फसलों की, फ्लड यानी बाढ़ आ जाता है, ड्रॉट, फेमाइन यानी सूखा हो जाता है, या फिर सूखे या अकाल पड़ जाता है, तो पीपल एट देम एज फूड, लोग इसे खाने के तौर पर खाते हैं। जैसे कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, यैम, टेपिवाका, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, याम मीन्स होता है रतालू, टेपियाका, और जो शकरकंद होते हैं, ये सब उदाहरण है स्टोरेज रूट के। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर वाटर फॉर द प्लांट ड्यूरिंग द ड्राई समर मंथ्स। सूखी गर्मी के महीनों में जो ये प्लांट्स होते हैं वो पानी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्पैरागस, पम्पकिन एक्सेट्रा, उदाहरण के तौर पर जैसे शतावरी और कद्दू वगैरह।